3 जुलाई 1999 रात के 12 बज रहे थे। पटना के फ्रेजर रोड पे मौजूद गैरेज नंबर 12 में मारुति जैन कार के अंदर दो लाशें मिलती हैं, जिसमें से एक बॉडी थी मिस पटना रह चुकी शिल्पी जैन की और दूसरी आरजेडी के यूथ विंग के एक मेंबर गौतम सिंह की। देखने से ही लग रहा था कि लड़की के साथ हुआ है, लेकिन पुलिस ने इसे सुसाइड बताकर केस बंद कर दिया। ये तो सुसाइड लगता है, केस बंद कर दो। क्या वाकई यहाँ पर एक सुसाइड हुआ था? इस कहानी के धागों का कनेक्शन सीधे बिहार के सबसे पावरफुल आदमी से जुड़ रहा था, जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव। लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री को समझने से पहले हमें समझनी होगी लालू प्रसाद यादव की कहानी, जिसके राज में बिहार डूबता चला गया। कभी शिक्षा का केंद्र कहलाने वाला बिहार 90 के दशक में एक ऐसे दौर में पहुंचा जिसे लोग जंगल राज कहने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ था उन सालों में? क्या सच में कानून खत्म हो गया था या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था? तो साल था 1948। बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव था फुलवरिया। इसी गांव में एक कच्चा सा घर था जहां यादव कम्युनिटी के कुंदन राय और मरछिया देवी रहते थे। जे गाय भैंस पालते थे और दूध बेचकर अपना गुजारा करते थे। और फिर 11 जून 1948 में इसी घर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है लालू प्रसाद यादव। लालू इनके 8 बच्चों में से छठे नंबर पे थे। लालू जब बड़े हो रहे थे तो उनकी एक आदत थी कि वो साफ और नए कपड़े पहनकर और कभी कभी बुक्स लेकर गाय चराने जाते थे। अब ये सब देखकर गांव के जो जमींदार थे वो लालू का मजाक भी उड़ाते थे। उन्हें गवार बैरिस्टर कह के उनका मजाक उड़ाया जाता था। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स थे जहां लालू यादव को बचपन में मारा भी जाता था, जिसकी वजह से कहते हैं कि बचपन से ही लालू यादव थोड़े क्रांतिकारी टाइप के थे। अब लालू यादव की स्कूलिंग तो पटना से ही होती है, लेकिन कॉलेज पॉलिटिक्स ने इनकी आवाज को बुलंद किया। 18 फरवरी 1974 पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन में एक कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है। सरकार को हमारे बारे में सोचना होगा। स्टूडेंट्स पहले से ही इन्फ्लेशन, करप्शन और एजुकेशन बजट को लेकर सरकार से काफी ज्यादा नाराज होते हैं और इसके लिए एक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। और इस प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए सारे स्टूडेंट्स मिलकर एक कमेटी का गठन करते हैं जिसका नाम रखा जाता है बिहार छात्र संघ समिति, और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं लालू प्रसाद यादव। अब इस प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए स्टूडेंट्स जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण के पास जाते हैं। जेपी इस प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए एग्री कर देते हैं इस शर्त पे कि पूरा प्रोटेस्ट जो है वो साइलेंट तरीके से किया जाएगा। JP led a historic silent protest demanding dissolution of the Bihar Assembly. Bihar police lathi-charged and fired upon unarmed protesters, killing 8 people. लेकिन फिर भी जेपी नहीं मानते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं टोटल रेवोल्यूशन। JP addressed a large crowd at Gandhi Maidan in Patna. He declared, "We are not here to merely see the Vidhan Sabha dissolved. Total revolution." 12 जून 1975 इलाहाबाद कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए मैल प्रैक्टिस किया है और इलेक्शन को रद्द किया जाता है। इसके जवाब में इंदिरा गांधी इमरजेंसी लागू कर देती है और जितने भी ऑपोजिशन लीडर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की। 25 June 1975, Indira announced emergency at midnight, marking it a black day in the history of Indian democracy. लेकिन जैसे ही इमरजेंसी हटता है इसका सबसे ज्यादा फायदा लालू यादव को होता है, क्योंकि उस टाइम पे ये काफी ज्यादा पॉपुलर फेस बन गए थे। इमरजेंसी खत्म होने के बाद जेपी ने जनता पार्टी बनाई और इस पार्टी से लालू यादव को टिकट भी दिया और इस इलेक्शन को जीत के लालू यादव बन गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन 1980s आते आते ये पार्टी कई सारे छोटे छोटे पार्टियों में डिवाइड होती चली गई। फिर आता है साल 1989। इस टाइम पे देश में वीपी सिंह की सरकार थी। इस टाइम तक लालू यादव नेशनल पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट चेहरा बन गए थे, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। ठीक एक साल बाद जब बिहार में जनता दल पार्टी की सरकार बनती है तो सवाल खड़े होने लगते हैं कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और यहीं से शुरू होता है वो राजनीतिक षड्यंत्र जो आगे जाकर बिहार के लिए बनने वाला था जंगल राज।
अब सीएम पद के लिए इंटरनल वोटिंग होने वाली थी। इस इंटरनल वोटिंग में लालू यादव को मिलते हैं सबसे ज्यादा वोट्स और 10 मार्च 1990 को लालू यादव बन जाते हैं बिहार के सीएम। अब लालू बैकवर्ड क्लास से आते थे तो इसलिए सीएम बनते ही इनके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आया। अगस्त 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन लागू किया और ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन दिया तो इनको बैकवर्ड क्लास से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वोट आने लगे। लेकिन इस टाइम तक लालू समझ चुके थे कि बिहार में यादव 14% से ज्यादा हैं और मुस्लिम 17% है। कुल मिलाकर 31% का वोट बैंक है। अगर इनको अपने पाले में करा जा सके तो अपनी पार्टी को पॉलिटिक्स में हमेशा के लिए अमर किया जा सकता है। अब इसके बाद 23 सितंबर 1990 में लालू यादव ने समस्तीपुर में एल.के. आडवाणी को गिरफ्तार करवा लिया। On October 23, 1990, in Samastipur, Bihar, Lalu ordered the arrest of Advani. जिसके बाद मुस्लिम वोटर्स को लगने लगा कि लालू यादव हमारे सच्चे रक्षक हैं, क्योंकि एल.के. आडवाणी उस टाइम पे राम मंदिर के लिए यात्रा कर रहे थे। September 25, 1990, L.K. Advani launched a Rath Yatra from Somnath in Gujarat to Ayodhya. अब 1989 के भागलपुर के दंगों से भी मुस्लिम काफी ज्यादा आहत थे, तो लालू यादव ने इसका भी भरपूर फायदा उठाया और M+Y यानी कि मुस्लिम प्लस यादव के वोट बैंक को हमेशा के लिए अपने पार्टी से जोड़ दिया। फिर समय आता है 5 दिसंबर 1994। गोपालगंज के डीएम श्री कृष्णा सुबह हाजीपुर की मीटिंग से लौट रहे थे। रास्ते में भीड़ प्रदर्शन कर रही थी तो कृष्णा अपने ड्राइवर से कहते हैं कि गाड़ी धीरे करो, लेकिन जैसे ही गाड़ी धीरे की जाती है भीड़ में से कुछ लोग उनको बाहर खींच लेते हैं। सबसे पहले तो उनको पत्थरों से मारकर उनका सर कुचल दिया जाता है और फिर गड्ढे में फेंक कर गोली मार दी जाती है। एक ऑन ड्यूटी आईएएस की हत्या कर दी जाती है इसी लालू राज में। 7 सितंबर 1995 समाज कल्याण सचिव की पत्नी चंपा घर पर कुछ काम कर रही थी और तभी फोन की घंटी बजती है। जैसे ही चंपा फोन उठाती है दूसरी ओर से आरजेडी विधायक हेमलता यादव बोलती है, जरा घर आना, नौकर की तबीयत खराब है। और जैसे ही चंपा हेमलता के घर पहुंचती है उन्हें एक कमरे में धकेल दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चंपा ने अपने बयानों में बताया कि उनके साथ लगभग 2 साल तक किया गया। इस लालू के दौर में एक तरफ क्राइम पीक लेवल पे था तो दूसरी तरफ करप्शन भी काफी ज्यादा देखने को मिला। जनवरी 1996 सरकारी दफ्तरों पर सीबीआई ने छापा मारा और 950 करोड़ के चारा घोटाले को सामने लाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो लालू यादव को इस्तीफा दे ही देना चाहिए, क्योंकि एक तरफ 950 करोड़ का चारा घोटाला उजागर हो चुका था तो दूसरी तरफ इतना ज्यादा क्राइम देखने को मिल रहा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये आदमी एक और गेम खेलता है। जनता पार्टी से बाहर निकलकर ये अपनी पार्टी बनाता है आरजेडी। जून 1997 में लालू यादव मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन दूसरे ही पल अपनी पत्नी राबड़ी देवी को आरजेडी से सीएम बना देते हैं। Rabri Devi, a political novice, as chief minister in July 1997. राबड़ी देवी के सीएम बनते ही बिहार की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। 3 जुलाई 1999 सुबह के 7 बज रहे थे। शिल्पी रोज की तरह अपने कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने के लिए रास्ते में चल रही थी। तभी आगे आकर एक कार रुकती है जिसमें गौतम का दोस्त बैठा हुआ था। गौतम का दोस्त शिल्पी से बोलता है कि चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो शिल्पी गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन गाड़ी कोचिंग की तरफ मुड़ने की बजाय दूसरी तरफ टर्न करती है। शिल्पी उस लड़के से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कोचिंग तो दूसरी तरफ है। इस पर गौतम का दोस्त बोलता है कि हम वाल्मीकि गेस्ट हाउस जा रहे हैं, वहाँ गौतम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और जब तक शिल्पी कुछ बोल पाती, शिल्पी एक ऐसी जगह पहुंच चुकी थी जो सिर्फ एक अय्याशी का अड्डा था। गौतम को जैसे ही इस बात का पता लगता है वो वाल्मीकि गेस्ट हाउस की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही गौतम वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि शिल्पी को 4 लोग नोच रहे थे और शिल्पी उनसे खुद को बचाने की गुहार लगा रही थी। गौतम को देखकर शिल्पी उससे लिपट जाती है, लेकिन वहां के लोगों ने गौतम को भी पीटना शुरू कर दिया और फिर यहीं से रात के 12 बजे पुलिस को इनकी बॉडी मिलती है। पुलिस को इस जगह से कई सारे सीमन के सैंपल मिले हुए थे, लेकिन केस को ये कहकर बंद कर दिया जाता है कि ये सीमन नहीं था, ये पसीना था। मीडिया ने इस दौर को नाम दिया जंगल राज। ये कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, बल्कि लालू और राबड़ी के शासनकाल के दौरान बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष और मीडिया द्वारा दिया गया नाम था। अगर आप 90s के टाइम में बिहार में रहते थे तो आप जानते होंगे कि बिहार में किडनैपिंग एक इंडस्ट्री बन चुका था। बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, हर कोई डरा रहता था। शाम के 6 बजे के बाद सड़कों पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ रहता था। पुलिस या तो डरती थी या फिर अपराधियों से मिली होती थी। बताइए, आपने तो जंगल राज देखा होगा लालू जी का समय, कैसा था, क्या था वहाँ उस समय? खूब बढ़िया था। रोड में
गड्ढा था 2-2 हाथ नीचे। अच्छा। 6 बजे रात शाम में घर से कोई नहीं निकलता था। अच्छा, हाँ, क्या होता था? 6 बजे के बाद निकल जाता था? छीना झपटी हो जाता था, हाँ। मारपीट होता था। और इसी वजह से बिहार के हजारों लोग बाहर माइग्रेट कर गए पढ़ाई, नौकरी और सुरक्षा की तलाश में, और बिहारियों का पलायन यहीं से शुरू होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लालू यादव की सरकार ने कई सारे क्रिमिनल, कई सारे माफियाओं को अपनी राजनीति में पनाह दी, और उन्हीं में से एक नाम था शहाबुद्दीन। ये नाम सुनकर आज भी सीवान के लोगों की रूह कांप जाती है। शहाबुद्दीन को लगभग 30 से ज्यादा आपराधिक मामलों में आरोपी बनाया गया था, लेकिन ये सिर्फ पुलिस में दर्ज मामले थे। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स तो ये बताते हैं कि शहाबुद्दीन का लगभग 100 से ज्यादा मर्डर केस में हाथ था। लेकिन कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो समय इसका इंसाफ बड़ी जल्दी कर देता है। साल था 2001। शहाबुद्दीन के घर पे छापामारी होती है। इसके घर से कई सारे विदेशी हथियार मिलते हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 1996 से 2000 तक लगभग 4 साल ये सांसद भी रह चुका है। 2004 के चुनाव में ये जेल से चुनाव लड़ता है और जीत भी जाता है। इस इलेक्शन में लगभग 500 से ज्यादा बूथ लूटे गए। लकीली हमारे पास उस टाइम के इलेक्शन की न्यूज क्लिप भी है, ये देखिए। The state of Bihar was once again in the news for most of the week, as the first 2 phases of the ongoing assembly elections were marred by poll-related violence. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग सिर्फ 2004 में ही बिहार में हत्या के 3861 मामले, किडनैपिंग के 411 मामले और डकैती के 1297 मामले रिपोर्ट किए गए थे। जिस आदमी ने गरीबों के नाम पर राज किया, उसी ने बिहार को अंधेरे में धकेल दिया। और फिर समय आता है साल 2005। इस टाइम बिहार में इलेक्शन होने वाला था। लोग बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में जंगल राज के खिलाफ वोट देते हैं, और आरजेडी सिर्फ 51 सीटों में सिमट कर रह जाती है। 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बनती है और सीएम बनते हैं नीतीश कुमार, और तब से लेकर आज तक 20 साल हो गए, आज भी आरजेडी स्ट्रगल कर रही है। जंगल राज तो खत्म हो गया, लेकिन उसका दाग आज तक बिहार के दिल पे है। वैसे इस जंगल राज के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर देना। ये हमारी सीरीज जनहित में की 4थी वीडियो है, और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए रिच और रिसर्च बेस्ड कंटेंट लाने के लिए। और इसी के साथ मेरा नाम है अनुराग, और मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हम्बल, बी काइंड एंड वर्क हार्ड। जय हिंद।